याद रखिए, जब कोई व्यक्ति बंधन में होता है, गुलामी की बेड़ियों में होता है, तब वह न खुल के हंस सकता है, न खुल के जी सकता है। जो दिन हमारे लिए इतना कीमती है, उसे हम हल्के में ले कैसे सकते हैं? अब उनके लिए एक हॉलिडे बनकर रह गई है। क्या हम संस्कृति बनाते चले जा रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसके अंदर काम तो एक मुसीबत है, कर्म करना एक मुसीबत है, बस छुट्टी मिले ना हम छुट्टी के लिए चले जाएं। अगर युवाओं की जो सोच है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की हो जाए, सिर्फ भोग संस्कृति की हो जाए कि मैं भोग लूं, मैं छुट्टी मना लूं, मैं एंजॉय कर लूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी के लिए बड़े ही गर्व का दिन है कि हमारे देश को, भारतवासियों को स्वतंत्रता मिली। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति बंधन में होता है, गुलामी की बेड़ियों में होता है, तब वह न खुल के हंस सकता है, न खुल के जी सकता है। तो आज हम खुल के सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो अपने वीरों को, वीरांगनाओं को, शिववीरों को याद कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए आज के दिवस के लिए। तो यह दिन याद करने का है कि जिन लोगों ने हमारे लिए इतना त्याग किया, हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, कि आगे की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी की नींव मजबूत हो जाए, वो फ्रीडम के साथ जी पाए, हमारे आगे के जो वंशज हैं वो खुल के सांस ले पाएँ, अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं वो बन पाएँ, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म वह आगे बढ़ पाए। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किए, त्याग किए, तपस्या की। अगर वो भी स्वार्थी हो जाते और सोचते कि हमें क्या करना, आगे वाले आगे देख लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है इतनी तपस्या करने की, त्याग करने की, हमें अपने देश को आज़ाद कराने की क्या ज़रूरत है, जैसा फ्लो चल रहा है वैसे ही चलते चले जाएं। अभी तो अंग्रेज़ों का राज है तो सर झुकाकर जी लेते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, आगे अपने देश की संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, इसके लिए सब कुछ त्यागा। हमारे लिए ये जो आज़ादी है, ये जो स्वतंत्रता है, इसकी कीमत है। हमने इसके लिए अपना बहुत कुछ न्योछावर किया है, अपना बहुत कुछ बलिदान कर दिया है। एक एक भारतवासी ने, उसके पूर्वज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, अपना सब कुछ दिया है। तो इतनी कीमती है ये आज़ादी, इतनी कीमती है ये स्वतंत्रता, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग जो है इसे हल्के में ले लेते हैं कि जैसे एक नेशनल हॉलीडे है, छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना कि छुट्टी हो गई, आज तो मज़ा आ गया, आज तो छुट्टी का दिन है, ये छुट्टियां तो पक्की हैं। अब जो दिन हमारे लिए इतना कीमती है, उसे हम हल्के में ले कैसे सकते हैं? आजकल का जो समय आ गया है, उस समय को देखते हुए हैरानी होती है कि हमारी यंग पीढ़ी जो है, जो हमारे अब आगे जो बच्चे आते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पहले के लोगों ने कितनी त्याग, कितनी तपस्या और कितनी श्रद्धा के साथ ये सारी चीज़ें की थी। अब उनके लिए एक हॉलिडे बनकर रह गई है। आजकल आप हम देखेंगे तो सोशल मीडिया के अंदर अभी ट्रेंड चल रहा है कि ये तो लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टी मनाने का समय है। तो बहुत लोगों ने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा और छुट्टी ले ली, बहाना बना दिया। अपने ऑफिस में लोगों ने बहाना बना दिया, स्कूल में बहाना बना दिया, कोई बहाना बना रहा है मैं बहुत बीमार हूँ, कोई कह रहा है मेरा तो रिश्तेदार मर गया, कोई कहता है कहीं घर में कोई दुर्घटना हो गई। ऐसे ऐसे बहाने बनाकर छुट्टी ली जा रही है कि 4-5 दिन हम क्या करेंगे, हम घूमने जाएंगे। तो हिल स्टेशंस पे तो लग गई भीड़, वहाँ पर तो इतना ट्रैफिक जैम हुआ है, लोग भाग रहे हैं। तो क्या हम संस्कृति बनाते चले जा रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसके अंदर काम तो एक मुसीबत है, कर्म करना एक मुसीबत है, बस छुट्टी मिले ना हम छुट्टी के लिए चले जाएं। हम उसको एक तरीके के उत्सव की तरह नहीं मना रहे कि ये हमारे देश के लिए कितने गर्व की बात है कि हमने इतने बलिदान के बाद यह दिन पाया है, आज़ादी से हम जी पा रहे हैं। तो अपने देश को उन्नत बनाने के लिए अब हम कुछ काम करें, उसकी तरफ मन नहीं जा रहा। अब यूथ का माइंड ये है कि हम बाहर जाएं, हम
यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डालें या कोई रील बना के डाल दी जाए। लोग इन सब चीज़ों में पड़ गए। अगर कोई भी जो देश होता है वो उन्नति करता है, वो अपने युवाओं की सोच के कारण करता है। अगर युवाओं की जो सोच है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की हो जाए, सिर्फ भोग संस्कृति की हो जाए कि मैं भोग लूँ, मैं छुट्टी मना लूँ, मैं एंजॉय कर लूँ, सब कुछ मैं अपने लिए कर लूँ, और देश को वो ये सोचे कि इसका तो यूज़ करना है या इस देश में रखा ही क्या है, किसी और देश में जाके बस जाते हैं, तो यानी कि उस देश का फिर पतन होना शुरू हो जाता है। जो आंकड़े बताते हैं वो बता रहे हैं कि अभी जून तक 87,000 इंडियंस ने अपना देश ही छोड़ दिया। तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर इतना दिमाग है, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, वो सब अपना देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यानी अपने देश से प्यार ही नहीं है। जिस देश के लिए इतना कुछ हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, तपस्या की, उस देश से वो प्यार ही नहीं कर रहे, वो कहीं और जाकर बसने की तैयारी कर रहे हैं। और छोटी छोटी बात पे फिर निराश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो रहे हैं। आज के समय में डिप्रेशन का रेट इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हर व्यक्ति इससे पीड़ित दिखाई देने लग गया। अभी 2016 के अंदर ये बताया गया नेशनल हेल्थ सर्वे में कि अराउंड 9.3% यूथ जो है वो डिप्रेशन में था। लेकिन कोविड के बाद अब जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं कि 16.8% जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स का मतलब मैं यहाँ बताऊँगी एज ग्रुप 18 से लेकर 24 के बीच में डिप्रेशन की तरफ जा रही है। यानी कि वो इतने निराश हैं अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने आगे के भविष्य को लेकर। तो उनके अंदर निराशा बढ़ती जा रही है। और यह भी देखा गया है कि सुसाइड टेंडेंसीज भी यंगस्टर्स के अंदर बढ़ रही है, और एज ग्रुप वही है 18 से लेकर 24 के बीच में। तो जितने सुसाइड्स होते हैं उसमें 35% आत्महत्याएँ जो हैं वो आपका यूथ कर रहा है। अगर यूथ जो है वो निराश हुआ है, उसे अपने देश से प्यार ही नहीं है, और वो अपने भविष्य को लेके भी इनसिक्योर हैं, तो ऐसा जो यूथ है वो कोई भविष्य नहीं बनाएगा, फिर कोई भी भविष्य भारत का नहीं है। अगर देखें तो इंडिया जो है यंगेस्ट नेशन है, सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर है, युवा शक्ति यहाँ पर है। तो हमें अपनी यूथ को संभालना है, अपनी युवा शक्ति को संभालना है। अगर हम अपनी युवा शक्ति को संभाल ले गए तो ये समझ लीजिए कि फिर हमारे देश की उन्नति होती चली जाएगी। अभी हम 77 जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और कुछ सालों के बाद जो है हमारे देश के 100 साल जब पूरे होंगे, तो ये समझिए जब 100 साल पूरे होंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो हमारी युवा शक्ति अगर अपने देश से प्यार करे, अपने देश को डेवलप करने के लिए, उन्नत करने के लिए कार्य करे, तो देश ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज का जो दिन है वो एक इंट्रोस्पेक्शन का भी दिन है कि आगे का हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, हमारे युवा कैसे होंगे, उनके संस्कार कैसे होंगे। क्या ऐसे बच्चे होंगे जो हर बात में डिप्रेस हो जाते हैं, हर बात का बुरा मान लेते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो सोचते हैं बस ऐसे ही बना बनाया मुझे मिल जाए, बस मैं पैसे कमा लूँ, मैं घूमूं फिरूं, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, क्या ऐसा हमें भविष्य बनाना है? हम देखें अगर तो इस समय ज़्यादातर बच्चों का जो समय है वो अपने स्मार्टफोन पे जाता है, अपने लैपटॉप पे जाता है, कंप्यूटर पे जाता है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। और अब जो है जितनी रिसर्च हो रही है वो रिसर्च बताती है कि जो लोग 2 से 3 घंटे, स्पेशली जो बच्चे हैं 2 से 3 घंटे अगर सोशल मीडिया पे देते हैं तो उनके डिप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो युवा शक्ति है वो इतना कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड होती चली जा रही है, जो मन है उसे उसने भर दिया इन्फॉर्मेशन से। 18 साल का बच्चा आज के समय में दुनिया भर की सारी गंदगी देख चुका होता है, सारा गार्बेज देख चुका होता है। 25 साल की उम्र तक तो बच्चे अब ये कहने लगे हैं कि हमने तो सब कुछ देख लिया ज़िंदगी में, अब बचा क्या है ज़िंदगी में देखने के लिए, क्योंकि फ़ोन पर ही आप सब कुछ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के दर्शन कर रहे हैं, आपको जो चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर आपको मिल रही है। तो आप कंटेंट कैसा ले रहे हैं, आप जो इमोशनल डाइट ले रहे हैं वो सारी डाइट जो है वो नेगेटिव डाइट जा रही है,
उस संस्कृति को हम देख रहे हैं जो संस्कृति हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती। हम उनके पहनावे को देखकर वैसे पहनावा पहनने लग गए, वैसे खराब कपड़े पहनने लग गए, वैसा गलत खाना पीना शुरू हो गया कि हमें वो खाना खाना है, उन लोगों का खाना खाना है, वैसे वस्त्र पहनने हैं, वैसी बातें करनी है। तो अगर ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो माइंड कितना पॉल्यूट होगा। किसी व्यक्ति को हफ्ते में एक दिन मार्केट का खिला दो तो चल जाएगा कि चलो पूरा हफ्ते तो उसने घर का खाया, लेकिन अगर वो रोज़ रोज़ मार्केट का ही खाए तो उसका क्या हाल होगा, उसका पेट ही खराब हो जाएगा। और उसे लगातार खिलाते ही चले जाओ गलत चीज़ें तो बिल्कुल ही उसका पेट दुखने लगेगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे माइंड का हाल इस समय हो रहा है, बच्चों का हाल हो रहा है, युवा शक्ति का हाल हो रहा है कि जो इमोशनल कंटेंट, जो डाइट उन्हें मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, वो इतनी तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं, इतनी गलत तरह की चीज़ें हैं कि उनका जो मेंटल लेवल है वो ख़राब होना शुरू हो गया। बच्चे अपनी संस्कृति से ही दूर होने लग गए, अपनी ही चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठाने लग गए। हमें इस स्वतंत्र भारत के अंदर बच्चों को उनके मन की इमोशनल प्रॉब्लम से भी स्वतंत्र करना है। देखिए, यूथ जब जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, कमाई होनी शुरू हो जाती है, वो फील करता है फ्रीडम को। ये अपनी मर्ज़ी से आएंगे जाएंगे, खाना खाएंगे, फ्रेंड्स के साथ आएंगे। लेकिन एक फ्रीडम होती है जो होती है आपके माइंड की फ्रीडम। जो मनुष्य है उसे भी शक्ति मिलती है जब वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ता है। इसी बात को हम याद करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और अपने पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धा भाव रखें कि उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्रता से जी पा रहे हैं और खुश रह पा रहे हैं। और अपनी गुरु शक्ति को भी प्रणाम करें, जिनके आदर्श, जिनके विचारों से हमारा जीवन धन्य हो रहा है, हमारे परिवार की उन्नति हो रही है और हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छे आदर्श आ रहे हैं। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सभी को हरि ओम।